हम इस जंगल के अंदर फंस चुके हैं, जहाँ से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। यहाँ रात होते ही बड़े से बड़े जानवर उस जंगल से इस जंगल तक अपना शिकार ढूंढते हुए यहाँ तक घूमते हैं ताकि अपना शिकार कर सके। वैसे हम इस वीडियो को जंगल के मेंबर्स की परमिशन लेकर ही बना रहे हैं। वैसे ये चैलेंज हमें जितना आसान लगा उससे काफी ज्यादा डरावना निकला। हमें एक जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर सेफली हम एक रात बिता पाए। बेशक हमें ये चैलेंज पसंद आए या ना आए, लेकिन हम इसे पूरा जरूर करेंगे। चारों तरफ खतरनाक जानवर और निकलने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन हमारे पास बचने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। हमने इससे पहले एक और जगह पर सरवाइव किया था जहाँ पर कदम कदम पर मौत थी, लेकिन ये जगह उससे भी काफी ज्यादा डरावनी है। इतना डरावना होने के बावजूद इस जंगल में आज तक कोई टिक नहीं पाया। लेकिन आज 24 घंटे हम इसी जंगल में सरवाइव करने वाले हैं। अगर आप किसी जंगल में जाते हैं तो अपने आप को सेफ रखने के लिए कुछ सेल्फ वेपन रखना जरूरी होता है, जैसे कि चाकू, कुल्हाड़ी और हो सके तो मेटल रॉड। यहाँ बहुत गर्मी है। तुम भूल रहे हो अंधेरा होने में केवल 3 घंटे हैं। हमने जगह ढूंढते ढूंढते काफी वक्त बर्बाद कर दिया था, लेकिन आखिरकार हमें एक जगह मिल ही जाती है। हम यहीं पर कैंप क्यों नहीं लगा लेते? हाँ, इससे अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी शायद। तो चलो तो फिर अपने काम पर लगते हैं। हमारा पहला काम होगा तंबू लगाना। चलो तो अपने अपने काम पर लग जाओ। हमेशा एक बात याद रखना, हम जंगल में सरवाइव नहीं करते, जंगल डिसाइड करता है कि हम कितनी देर जिंदा रहेंगे, क्योंकि रात होते ही शिकार और शिकारी में फर्क खत्म हो जाता है। देखो गाइस, कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है हमें। सबको लगता है कि जंगल में सरवाइव करना कितना आसान होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि काफी चीजें बहुत खतरनाक होती हैं और डरावनी भी। ये टेंट हल्का फुल्का कैसा भी सही, लेकिन एक रात काटने के लिए काफी हद तक ठीक रहेगा और मजबूत भी। तुम ये क्या कर रहे हो? आग जलाने के लिए जगह बना रहा हूँ। माना कि हम टेंट के बिना रह सकते हैं, लेकिन जंगल में आग जलाना बहुत ही जरूरी होता है। हम यहीं पर आग जलाएंगे ताकि अपने अंदर से कुछ हद तक डर को भगा सके। इसे डर बहुत लगता है। नहीं तो सच। वैसे हम ये जगह टेंट और अपनी कीमती चीज़ों को छोड़कर कभी भी भाग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा ऐसा कोई सेफ्टी वेपन नहीं है जिससे हम जानवर का सामना कर पाएँ, और मेरे जैसा बहादुर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, जोक था। चलो पहले हमें कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होगी आग जलाने के लिए। इसके लिए हमारे पास एक एक्स, कुछ रस्सी और लाइटर जैसी चीजें हैं जो आग जलाने में हमारी हेल्प करेंगी। पहले आपको एक बात बताना जरूरी होगा, हमारे आने से पहले यहाँ पर हल्की सी बारिश पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो सूखी लकड़ियाँ थी वो काफी गीली हो गई और हमें सूखी लकड़ियाँ देखने में काफी वक्त बीत गया। रात होने में केवल 1 घंटा बचा है और हम अभी तक लकड़ियों का इंतजाम नहीं कर पाए हैं। गाइस, यहाँ पे काफी ज्यादा कांटे भी, आप सब लोग देख सकते हो। हमने 3 घंटे कैंप बनाने में बताए, जो कि काफ़ी आसान था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रात कैसे कटेगी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, डर उतना ही बढ़ने लगा, लेकिन तभी हमें एक खुशी मिली। देखो गाइस, मैं क्या लेकर आया हूँ। वाह, तुमने ये कैसे किया? बस ऐसे ही। क्या बात है, जीनियस। हम यहीं पे खाना बनाएंगे और हम सब में सबसे टेस्टी खाना बनाता है सच्चू। हर बार मुझे ही क्यों फंसाते हो? टेस्टी खाने के लिए। गाइस, मुझे नहीं पता ये चैलेंज कैसे होगा, लेकिन पूरा जरूर होगा। हमारे पास सरवाइव करने के लिए सब्जी, रोटी बनाने के लिए आटा, पनीर और पानी जैसी चीजें हैं जिससे हम एक रात काट सकें। सभी वेजिटेरियन हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम किसी जानवर को काट कर उसे हम अपना भोजन बनाएं। सो गाइस, रात के बज चुके हैं 12 और अभी तक खाना नहीं बन पाया है। देखो, आप सब लोग देख सकते हो कितनी क्रिस्पी रोटी बनी है। और बाइक बना रहा है अपना हेमंत। ठीक है ना, अब मैं आपको रोटी का आवाज़ सुनाता हूँ। सो गाइस, अब फाइनली सब्जी बन चुकी है। अब बस हमें खाना खाना है, क्योंकि गाइस इससे पहले हमने सुबह 10 बजे खाना खाया था, जो कि रेलवे स्टेशन पर खाया था, और हम 10 बजे खा चुके हैं यहाँ पे। एंड गाइस, अब सब्जी बन चुकी है। अब 10 बजे के बाद अब खाएंगे खाना। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और करीब 1:45 पर हम खाना खाकर सोने निकल पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आज हमें अच्छी नींद आएगी, लेकिन देखना ये भी होगा कि कहीं से हम पर हमला ना हो जाए, क्योंकि जानवरों का इलाका है, कुछ भी हो सकता है एवरीवन। हालांकि अपने कैंप में सभी लोग सोने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद बाहर से हमें थोड़ी अजीब आवाज़ आने लगी। यहाँ से किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हमारे पास आने की कोशिश कर रहा हो। जगह डरावनी तो है, देख सकते हैं सभी लोग सो गए हैं, लेकिन पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। इधर की साइड से इधर की साइड से बार बार किसी की आवाज़ आती है, जैसे कोई हमारे पास आने की कोशिश कर रहा हो, और बार बार मेरी आँखें खुल जाती है, लेकिन फिर भी मैं सोने की कोशिश करूँगा। चलो तो मिलते हैं सुबह को गाइस, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट बोलने के बाद मुझे नींद तो नहीं आई, लेकिन वो जानवर ज़रूर आ गया जो हमें डरा रहा था। पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बार बार मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बार बार मुझे लगता है कि यहाँ इस वाली जगह से किसी जानवर की आवाज़ें आ रही है और वो जानवर हमारे पास आने की कोशिश कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं अकेला इस सुनसान जंगल में घूम रहा हूँ, और मेरी पूरी की पूरी टीम इस वाले टेंट में सो रही है। यहाँ पे देखो एवरीबॉडी,
देखो ये रही सूरज सो रही है और मैं अकेला घूम रहा हूँ यहाँ पे रात के 2:30 बजे, क्योंकि मैं अपनी टीम में सबसे ज़्यादा मैच्योर होने के साथ साथ मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरी टीम को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और हो सकता है कि मैं इस चैलेंज को यहीं पे ख़त्म कर दूँ। एक और अंधेरा देखो, देखो टॉर्च बंद कर लेता हूँ पहले। अब देखो एक से देखो आपके अब आवाज़ आई आपको इधर से, अब की बार इधर से आवाज़ आई है, इधर से। मुझे काफ़ी डर लग रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या बीत रही है। ये वो जगह है जहाँ पर हमने खाना बनाया था, और ये रहा हमारा पंडाल जहाँ पर हम सो रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस चैलेंज को पूरा कर देंगे, क्योंकि बहुत डर। देखो फिर आई देखो, यहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ से इधर की साइड से। आपको आगे दिखाता हूँ, देखो आगे चल के दिखाता हूँ। एक सेकंड, किधर से चलना होगा? ये खाना, एक सेकंड, देखो इधर के पीछे से आ रही है, इधर की साइड से। और मुझे इतना डर लग रहा है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आगे चला जाऊं। पूछो मत, लास्ट ही बार देखूंगा मैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके दिखाई दी तो मैं इस चैलेंज को यहीं पे ख़त्म करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो। गुड नाइट। रात के बज रहे हैं 3:30 और टीम अपना पैकअप कर रही है, क्योंकि जगह बहुत डरावनी है। अभी तो हमने एक सांप देखा था, हमारे टेंट के साइड से निकल के गया था। जैसे हमने सांप को अपने टेंट की तरफ देखा था ना, सीरियसली बता रहा हूँ, वो तो गलती से आँख खुल गई थी, वरना भाई सभी लोग सो रहे थे। और वो कब हमें सीरियसली सुला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। और मैं नहीं चाहता कि किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए हम अब जा रहे हैं और इस चैलेंज को यहीं ख़त्म करते हैं 3:30 बजे। मिलेंगे नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए बाय बाय।